काउंसलिंग के लिए सबसे पहले इस लिंक पर हम जाएंगे यहाँ पर। और लिंक ओपन होने के बाद सबसे पहले यहाँ नीचे हम देखेंगे एक्टिविटी बोर्ड में हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक लिंक मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद ये एक पेज खुल करके आएगा, जहाँ से न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ये टर्म्स एंड कंडीशंस खुल के आएंगे, जिन्हें पढ़ के एग्री करना है। एग्री करने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे, जहाँ से आप न्यू कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले वाले कॉलम में जो जेई मेन एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर अपना डालना है। वो एप्लीकेशन नंबर जब आप जेई मेन के समय पेपर देने गए थे, वो जो आपका एप्लीकेशन नंबर था वो फिल कर देना है। कैंडिडेट नेम, ये आपका यहाँ पर नाम फिल किया जाएगा। जो भी नेम आपका है वो आप इसमें कैंडिडेट नेम में यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मदर्स नेम में माता जी का नाम फिल करना है यहाँ पर। मदर्स नेम के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ेगी, और डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखिएगा वही डेट ऑफ बर्थ भरें जो कि आपके आधार कार्ड या अन्य डॉक्यूमेंट्स में फिल हो। कोई अपने आप से यहाँ पर फिल नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जेंडर में यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल। और सिक्योरिटी पिन में नीचे जो कैप्चा दे रखा है, केस सेंसिटिव ऐसा लिखा हुआ, तो ध्यान रखिएगा जो भी लेटर कैपिटल या स्मॉल में लिखे हुए हों उनको वैसे ही फिल करें। और फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर वही भेजिए भरिएगा जो कि एक्टिवेट हो, और ईमेल आईडी भी जो कि एक्टिवेट हो, क्योंकि दोनों पर आपका ओटीपी आएगा। तो इसलिए वही ईमेल आईडी और वही मोबाइल नंबर फिल करें जो कि आपके पास अवेलेबल हो। ईमेल आईडी फिल हो जाने के बाद यहाँ पर एक प्राइमरी पासवर्ड, कुछ भी आप प्राइमरी पासवर्ड बना सकते हैं जो कि 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, कुछ भी आप भर सकते हैं। तो इसमें हम प्राइमरी पासवर्ड सबसे पहले डाल देंगे और प्राइमरी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करेंगे। ध्यान रखिएगा जो आपने पहले वाले में फिल किया है वही यहाँ पर फिल करें, नहीं तो बाद में आपको एरर देगा। सेकेंडरी पासवर्ड ये जो है जिस तरह 2 स्टेप वेरिफिकेशन की तरह से है, तो यहाँ पर आप सेकेंडरी पासवर्ड डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो आपने प्राइमरी पासवर्ड को यहाँ पर पहले फिल किया था उससे ये अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कोई अपना सेकेंडरी पासवर्ड बना देंगे। सेकेंडरी पासवर्ड भी वैसे ही होगा जैसे प्राइमरी में हमने किया था, अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर नंबर सब मिला करके बनाएंगे इसे। बस ध्यान ये रखिएगा कि दोनों मैच करने चाहिए। सेकेंडरी पासवर्ड जो आप कंफर्म कर रहे हैं वो दोनों मैच करने चाहिए, और प्राइमरी पासवर्ड और सेकेंडरी पासवर्ड आपका मैच नहीं होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए ये। तो यहाँ पर शायद कुछ अलग हो गया था, इसे दोबारा फिल कर देंगे। अब सही हो गया। सिक्योरिटी ऑप्शन में आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं जो कि आपको याद रहे, ऐसा ही चुनिएगा जो आपको याद रहे, जिससे कि आप कभी फ्यूचर में अगर अपना पासवर्ड भूल जाएं तो ये आपकी मदद करेगा आपके पासवर्ड को दोबारा से पाने के लिए। यहाँ पर अपना आंसर फिल कर देना है। आंसर फिल कर देने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन फिल करना है, ये जो कैप्चा साइड में दे रखा है। ध्यान रखिएगा केस सेंसिटिव है, तो स्मॉल और कैपिटल लेटर का ध्यान रखिएगा। इसके बाद सबमिट और नेक्स्ट कर देंगे। डू यू विश टू सबमिट, तो यस करेंगे इसे। यहाँ पर आपको जो नया पेज खुल करके आएगा इसमें आपको ओटीपी फिल करना है। आप कहीं एक जगह का ओटीपी फिल कर सकते हैं, चाहे तो आपके जो मोबाइल पर ओटीपी आया है वो ऊपर वाले में फिल कर दीजिए, या फिर नीचे वाले में ओटीपी जो आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी आया है आप उसे फिल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मोबाइल वाला ओटीपी अपना फिल कर दिया है और इसमें अपना कैप्चा फिल किया, उसके बाद वेरीफाई कर देंगे इसे। वेरीफाई और सबमिट के बाद अब हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और नीचे देखेंगे तो अभी जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है ये इनकम्प्लीट दिखा रहा है, और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा है वो कंप्लीटेड दिखा रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिल करना है आगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज खुल करके आएगा। ये हमारे पास एक नया पेज खुल के आ गया है जिसमें हमें डिटेल देनी है अपनी। तो ये
कहाँ से आपने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है वो स्टेट का नाम लिख देना है, कहाँ के रहने वाले हैं वो दूसरे वाले में फिल कर देना है, कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो उसमें फिल करेंगे। सब कैटेगरी कौन सी है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी तरह से किसी आर्मी की फैमिली से या किसी अन्य तरह से उसमें बिलोंग करते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको टीएफडब्ल्यू में अगर एडमिशन लेना है तो आप इसे यस कर सकते हैं यहाँ पर, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है। टीएफडब्ल्यू की और जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप ईमेल आईडी पे हमारे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप कमेंट में कर दीजिएगा। रूरल वेटेज अगर आपको चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्यूशन फीस वेवर पे यस कर रहे हैं तो आप दोनों को क्लिक नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कोई एक का ही फ़ायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्लास 12th की डिटेल देनी है। सबसे पहले पासिंग स्टेटस देना है कि आप पास हैं या नहीं, पास हैं या ग्रेड से पास हुए हैं, मतलब नहीं होंगे पास तो फिर आगे जा ही नहीं सकते, पास होने चाहिए। तो इसमें यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे कि हाँ आप पास हैं, कौन से ईयर में पास किया है वो पासिंग ईयर में फिल कर देंगे। तो अगर इसी साल पास किया है तो 2023 डाल देंगे यहाँ पे। इसके बाद ये इसमें नंबर आपको फिल कर देने हैं फिजिक्स और मैथ के। मैक्सिमम मार्क में कितने नंबर का था पेपर आपका वो फिल करना है, और ऑब्टेन मार्क में आपने कितने नंबर पाए हैं वो फिल कर देना है। मैक्सिमम मार्क 100 और ऑब्टेन मार्क जो भी आपके होंगे वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। इसके बाद इसी तरह से मैथमेटिक्स का भी आपको फिल करना है। अभी कुछ देर पहले ही वेबसाइट खोली है, थोड़ा लोड ज़्यादा है वेबसाइट पे, सभी लोग रजिस्ट्रेशन करने में लगे हुए होंगे। तो मैथमेटिक्स में भी मैक्सिमम मार्क 100 और ऑब्टेन मार्क में जो नंबर आपको मिले हैं वो फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको जो तीसरा सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है या कौन सा सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ से अपना क्लिक कर देना है। और सेलेक्ट करने के बाद उसके भी वैसे ही आपको नंबर फिल कर देने हैं और ऑब्टेन मार्क में आपको कितने नंबर मिले हैं वो कर देना है। ऐसा करने के बाद ये नीचे वाली रो पे अपने आप इनका टोटल आ जाएगा और आप कितने परसेंटेज पाए हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ आपको 3 कैटेगरी यहाँ इसमें दी गई थी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो आप इनमें से जो भी चाहें वो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, या जो भी आपने किया हो। ये आपका 10+3 डिप्लोमा डिटेल है। अगर आपने हाई स्कूल के बाद इंटर नहीं किया है, कोई और इक्विवेलेंट किया है तो यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास अगला पेज आ जाएगा जब हम सेव और नेक्स्ट यहाँ पर कर देंगे। और नेक्स्ट पेज पे एड्रेस की डिटेल्स हैं, तो इसके अंदर अपना एड्रेस वगैरह पूरा फिल कर देंगे। तो यहाँ पर अपना विलेज का नाम पहले में लिखेंगे और लोकेलिटी, सिटी वगैरह इसमें सारी चीज़ें हमें फिल करनी है, कौन सी कंट्री है, कौन सा स्टेट है और पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट वगैरह। भरने के बाद जब हमारा पूरा एड्रेस भर जाएगा तो अगर वही आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी है या अभी आप वहीं पर रह रहे हैं तो नीचे सेम एज पे क्लिक कर देंगे
और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास अगला पेज खुल करके आ जाएगा। ये जो नया पेज हमारे पास ओपन होगा, इस पेज पर हमें अपनी जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास